일부 시위대는 और आगे आज की हमारी मूवी है एक ज़ॉम्बी मूवी ट्रेन टू बुसान। ये कोरियन मूवी है जो रिलीज हुई थी 2016 में। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6, रॉटन टोमेटो 94%, मेटाक्रिटिक 72%। इस मूवी का बजट था $8.5 मिलियन और इसने कमाए थे $98.5 मिलियन। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शोक वू नाम का एक फंड मैनेजर YS बायोटेक नाम की एक कंपनी के सारे शेयर्स बेच देते हैं, जिस वजह से मार्केट में उनकी कंपनी के शेयर्स डूब गए और उन्होंने बदला लेने के लिए वायरस को फैला दिया। एक तरफ कंट्री में वायरस फैल रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो फंड मैनेजर अपनी बेटी को लेकर उसकी माँ के पास जा रहा था बुसान। शोकवू अपने काम की वजह से ना तो अपने परिवार को समय दे पा रहा था, ना अपनी बेटी को, जिस वजह से उसकी बीवी भी डिवोर्स लेकर बुसान चली गई थी। और अब शोकवू के समय ना देने की वजह से उसकी बेटी भी अपनी माँ के पास जाना चाहती थी और शोकवू उसे वहीं लेके जा रहा था। शोकवू अपनी बेटी को बुसान ले जाने के लिए ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन में कुछ स्कूल के बेसबॉल प्लेयर्स भी होते हैं और उनके साथ एक चेयर गर्ल भी होती है जिसका नाम जिनी होता है, और वो उन्हीं बेसबॉल प्लेयर्स में से एक प्लेयर योंग गुक को पसंद करती थी। ट्रेन शुरू होती है और ट्रेन शुरू होने के थोड़ी देर के अंदर ही एक कंपनी का CEO योंग शुक ट्रेन के अटेंडेंट को बुलाकर शिकायत करता है कि टॉयलेट में एक पागल आदमी है। ट्रेन का अटेंडेंट जब उस पागल आदमी को टॉयलेट से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो बस एक ही बात दोहराता रहता है, सब मर गए, सब मर गए। दूसरी तरफ शोक वू की बेटी सोहान टॉयलेट के लिए जाती है, लेकिन एक टॉयलेट में वो पागल था और दूसरे टॉयलेट के अंदर सैंग नाम के आदमी की वाइफ थी जो प्रेग्नेंट थी। इस वजह से उसे टॉयलेट से निकलने में समय लगने वाला था, तो सोहान दूसरे टॉयलेट की तरफ चल पड़ती है। शोकवू अपनी बेटी को अपने पास ना देखकर वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और तभी उसकी नजर पड़ती है एक फीमेल अटेंडेंट पर जो देखते ही देखते मेल अटेंडेंट को काट लेती है और फिर वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज जैसी हरकतें करने लगते हैं। और इनके साथ साथ कई और लोग भी होते हैं जो ज़ॉम्बीज जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। शोकवू ये देखकर भागने लगता है, लेकिन ठीक उसके पीछे उसकी बेटी थी, तो अपनी बेटी को गोद में उठाता है और भागना शुरू कर देता है। पूरी ट्रेन में देखते देखते वायरस बढ़ता जा रहा था और यही हाल बाहर का भी था। ट्रेन में लगे टीवी से हमें पता चलता है कि सरकार ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया क्योंकि पुलिस और आर्मी काफी ज्यादा जख्मी हो गई है। उसके बाद सभी नॉन इन्फेक्टेड लोग एक कंपार्टमेंट में आ जाते हैं और फिर वो वहां से अपने अपने परिवार को फोन करने लगते हैं। शोकवू को भी उसकी माँ का फोन आता है जो उसे बोलती है कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी का ख्याल रखना, और उसके बाद वो फोन पर ही ज़ॉम्बीज जैसी आवाजें निकालने लग जाती है और फोन पर देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी बन जाती है। ट्रेन जब एक स्टेशन से गुजरती है तो वो देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर सब एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। वहाँ पर सब एक एक करके ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। ट्रेन में अब एक आध कंपार्टमेंट में ही इंसान बचे थे, बाकी सब में ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। सोहान एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखकर उसे अपनी सीट दे देती है, जिस पर शोकवू उसे कहता है ऐसे हालातों में सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। यहाँ हम देख पाएंगे कि वो कितना मतलबी है, उसे सिर्फ अपने से मतलब है। सोहान जवाब देती है, उन्हें देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ गई। और तभी ट्रेन ड्राइवर अनाउंस करता है कि इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन डेजोन स्टेशन होगा, आप सभी को सुरक्षित निकालने के लिए वहाँ पर आर्मी आ गई है। ट्रेन ड्राइवर की अनाउंसमेंट सुनकर योंग नाम को CEO अपने किसी आदमी को फोन करके पूछता है डेजोन स्टेशन सुरक्षित है या नहीं। उसका आदमी बोलता है नहीं, वो सुरक्षित नहीं है। और शोकवू भी साइड आकर अपने एक क्लाइंट से बात करता है और वो उसे ऑफर देता है कि वो उसे लाइफ टाइम शेयर मार्केट की फ्री टिप देगा, जिसके बदले उसके क्लाइंट को बस उसे और उसकी बेटी को डेजोंग स्टेशन से सुरक्षित लेके जाना है, क्योंकि आर्मी जितने भी लोगों को अपने साथ लेके जाती वो उन्हें अलग क्वारंटाइन करने वाली थी। उसका क्लाइंट बोलता है ठीक है, तुम जब निकलो तो मेन गेट से नहीं, ईस्ट वाले गेट से निकलना, वहाँ पर मेरे लोग होंगे, वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ले लेंगे। थोड़ी देर में ट्रेन डेजोंग स्टेशन पहुंच जाती है और फिर सब लोग तो मेन गेट से जा रहे होते हैं, लेकिन शोकवू और उसकी बेटी ईस्ट वाले गेट से बाहर निकलते हैं। लेकिन ईस्ट हो या नॉर्मल गेट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी तरफ से ज़ॉम्बी बने आर्मी ऑफिसर्स उन पे हमला करने लगते हैं और फिर सभी लोग वापस ट्रेन में भागने लगते हैं। मौका देखकर जिसको जो कंपार्टमेंट मिल रहा था वो उस कंपार्टमेंट में चढ़ जा रहा था, जिस वजह से सब अलग अलग हो जाते हैं। शोकवू, शैंग और योंग एक अलग कंपार्टमेंट में होते हैं। शोकवू की बेटी, शैंग की वाइफ, टॉयलेट वाला वो पागल आदमी और वो बुजुर्ग औरत जिसको सोहान ने सीट दी थी वो एक अलग कंपार्टमेंट में होते हैं। और यांग की गर्लफ्रेंड, वो CEO, एक अटेंडेंट और सोहान के साथ जो बुजुर्ग औरत थी उसकी बहन एक अलग कंपार्टमेंट में होते हैं। और अब ट्रेन बुसान के लिए निकल जाती है। सोहान, शैंग की वाइफ सोंग, वो पागल आदमी और वो बुजुर्ग औरत जहाँ खड़े थे वो दो कंपार्टमेंट के बीच की जगह थी, यानी वो टॉयलेट वाला एरिया। दोनों कंपार्टमेंट के डोर के ग्लास टूटे हुए थे और दोनों साइड ज़ॉम्बी थे। ज़ॉम्बीज को देखकर वो चुपचाप एक टॉयलेट के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही गेट बंद करने वाले थे तभी उन पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो गेट को बंद कर लेते हैं। शोकवू अपनी बेटी को फोन मिला रहा था, तभी उसे शैंग से पता चलता है कि उसकी बेटी उसकी वाइफ के साथ है कंपार्टमेंट नंबर 13 में। शोकवू, शैंग और यांग ये फैसला करते हैं कि वो अपने कंपार्टमेंट से 13 नंबर कंपार्टमेंट में जाएंगे और फिर उसके बाद 15 नंबर में। और वो खुद 9 नंबर कंपार्टमेंट में थे। वो सब 13 नंबर कंपार्टमेंट से 15 नंबर में इसलिए जा रहे थे क्योंकि वापस से इतना पीछे आना पॉसिबल नहीं था और 15 नंबर में सेफ लोग थे और वहीं पर योंग की गर्लफ्रेंड भी थी। और उसके बाद वो तीनों हाथों पर कपड़ा और टेप बांधना शुरू कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें काट ना सके। सबसे आगे रहता है शैंग, बीच में रहता है योंग और सबसे पीछे ज़ॉम्बीज को पीछे से संभालने के लिए
रहता है शोकवू। वो लोग ज़ॉम्बीज को मारते हुए बोगी नंबर 10 को क्रॉस करके 11 नंबर में आ जाते हैं और 11 नंबर बोगी में योंग थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है क्योंकि 11 नंबर बोगी में ही योंग के सभी दोस्त थे और योंग के फाइट न करने की वजह से ज़ॉम्बीज शैंग और शोकवू पर भारी पड़ने लगे थे। लेकिन तभी ट्रेन एक टनल के अंदर से गुजरती है और अंधेरा होने की वजह से ज़ॉम्बीज देख नहीं पाते और वो चुपचाप बिना आवाज करे 12 नंबर बोगी में चले जाते हैं। और अब इन तीनों को पता था कि ज़ॉम्बीज अंधेरे में नहीं देख सकते, जिसका फायदा उठाकर शोकवू दूसरी टनल आने पर शैंग का फोन मांगकर उसके फोन पर कॉल करके उसके फोन को 12 नंबर बोगी के एक साइड में फेंक देता है और अंधेरा होने की वजह से ज़ॉम्बीज को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाज की वजह से वो ज़ॉम्बीज उस फोन की तरफ खींचे चले जाते हैं और मौका देखकर वो तीनों चुपचाप 13 नंबर बोगी में चले जाते हैं। शैंग अपनी वाइफ से मिलता है और शोकवू अपनी बेटी से बात करता है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी टनल खत्म हो जाती है और रोशनी हो जाती है। रोशनी होते ही वो तीनों लोग उस टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देते हैं और खुद दूसरे टॉयलेट में घुस जाते हैं। टॉयलेट में शोकवू फोन में देखता है कि अगली टनल 2 मिनट बाद आने वाली है और अगर ये टनल क्रॉस नहीं करी तो इसके बाद टनल 3 किलोमीटर बाद है। शैंग और शोकवू में हालांकि बनती नहीं थी, लेकिन टॉयलेट के अंदर शैंग शोकवू से बात करते करते उसकी तकलीफ को समझता है और उसे बोलता है तुम्हारी बेटी जब बड़ी हो जाएगी तब वो समझेगी कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। बाप होने के नाते हमें ही सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। शैंग और शोकवू जब बात कर रहे थे टॉयलेट में से ही योंग जिनी को मैसेज कर देता है और बोलता है वो लोग उनके कंपार्टमेंट तक आ रहे हैं और जिनी की ये बात सुनकर वो सीईओ चिल्लाने लगता है और बोलता है कि वो इतने खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हुए बच ही नहीं सकते, हम उन्हें नहीं आने देंगे क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत लोग हैं, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो क्या हुआ, इन लोगों की तो सोचो। और फिर 15 नंबर कंपार्टमेंट के सभी लोग यही फैसला करते हैं कि वो उन लोगों को यहाँ नहीं घुसने देंगे। दूसरी तरफ शोकवू, शैंग और बाकी सभी लोग टनल के आने पर चुपचाप 14 नंबर बोगी से निकल रहे थे और सभी लोग 14 नंबर बोगी को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन शोकवू जब उस पागल आदमी को अपने साथ लेने आता है तो टनल खत्म हो जाती है और रोशनी हो जाती है और वो शोकवू और वो पागल आदमी सीट के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन जब ज़ॉम्बीज पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे तो वो चुपचाप वहां से निकलने के लिए कदम बढ़ाते हैं। लेकिन तभी पागल आदमी के पैर के नीचे एक जूस का कैन आ जाता है और उस कैन की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उनकी तरफ भागना शुरू करते हैं। वो लोग बोगी नंबर 15 की तरफ भागने लगते हैं। शोकवू और उस पागल आदमी के 14 नंबर बोगी में आते ही शैंग गेट बंद करने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज गेट के बीच में आ जाते हैं। दूसरी तरफ 15 नंबर बोगी के लोग गेट नहीं खोल रहे थे। गेट न खुलने पर योंग जिन को पुकारता भी है, लेकिन ट्रेन अटेंडेंट ने जिन के मुंह पे हाथ रखा हुआ था। गेट न खुलने पर योंग बेसबॉल बैट से ग्लास तोड़ देता है। उसके बाद वो सारे के सारे बड़ी मुश्किल से 15 नंबर बोगी तक पहुंचते हैं, लेकिन शैंग और एक बुजुर्ग औरत जिसको शोहान ने शीट दी थी वो दोनों ज़ॉम्बीज के हत्थे चढ़ जाते हैं। शैंग ज़ॉम्बीज के हत्थे इसलिए चढ़ जाता है क्योंकि वो जब गेट बंद कर रहा था तो उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो नहीं बचने वाला था, इसलिए उसने अपना बलिदान दे दिया था बाकी सबको बचाने के लिए। और वो बुजुर्ग औरत इसलिए ज़ॉम्बीज के हत्थे चढ़ जाती है क्योंकि वो सीईओ गेट को बंद करने की कोशिश कर रहा था और दोनों साइड से गेट को खोलने और बंद करने की कोशिश में जो समय लगता है उसमें ज़ॉम्बीज उनके पास आने लगते हैं और समय इतना कम होता है कि शोकवू सिर्फ अपनी बेटी और शैंग की वाइफ को ही बचा पाता है। शोकवू जो अब तक किसी की परवाह नहीं करता था वो सीईओ को पीटने लगता है कि तुम अगर गेट खोल देते तो वो बुजुर्ग औरत बच जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। शोकवू के गुस्से से उसे पीटने की वजह से सीईओ फिर से 15 नंबर बोगी के लोगों को भड़काने लगता है कि देखो ये अभी मेरे को मार रहा है, अभी थोड़ी देर में इसकी आंखें बदल जाएंगी और ये सब ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। सीईओ की बात सुनकर सब लोगों ने वहां से जाने के लिए कहते हैं। इस सीन में हम इंसान की निर्दयता और क्रूरता देख सकते हैं कि कैसे एक बच्ची और एक प्रेग्नेंट औरत तक का लिहाज नहीं करते लोग, बस उन्हें अपनी जान की पड़ी थी जबकि वो इन्फेक्टेड थे भी नहीं। सब लोगों के उन्हें जाने की कहने की वजह से शोकवू, उसकी बेटी और बाकी सारे लोग उस कंपार्टमेंट से चले जाते हैं और उनके साथ जिनी भी चली जाती है और उन सब के 15 नंबर बोगी से जाते ही उस बुजुर्ग औरत की बहन जो 15 नंबर बोगी में ही थी वो ज़ॉम्बीज के साइड वाला दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से सभी 15 नंबर बोगी के लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये सब लोग इंसान नहीं हैवान है, क्योंकि उसकी बहन ने सबके साथ हमेशा अच्छा किया, लेकिन अंत में वो ही लोगों की हैवानियत का शिकार हो गई और एक न्याय करने वाले की तरह उन सबको उनकी गलती की सजा देने के लिए वो गेट को खोल देती है, जिस वजह से सभी 15 नंबर बोगी के लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। शोक और बाकी सभी लोग शांति से बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में शोक को उसके एक एम्प्लॉय का फोन आता है जो उसे बोलता है सर ये वायरस बायोटेक ने फैलाया है जिसके सभी शेयर्स हमने बेच दिए थे, जिस वजह से मार्केट में उनकी कंपनी के शेयर्स डूब गए थे और उन्होंने बदला लेने के लिए वायरस फैला दिया। अब अगर बात करें कि शोकवू ने उनकी कंपनी के सभी शेयर्स एक साथ क्यों बेच दिए थे, तो ये एक तरीका होता है स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी को बर्बाद करने के लिए या मार्केट को घुटनों पे लाने के लिए। थोड़ी देर में ट्रेन डायोजी स्टेशन पर रुक जाती है क्योंकि जिस पटरी पे वो ट्रेन चल रही थी उस पटरी पर कुछ बोगियां गिरी हुई थी। ट्रेन के रुकते ही शोकवू, उसकी बेटी और शैंगवू की वाइफ और बाकी सारे लोग ट्रेन से उतरने लगते हैं। साथ में सीईओ और वो ट्रेन अटेंडेंट भी वहां से उतरने लगते हैं, लेकिन सीईओ हमेशा की तरह अपना फायदा देखकर उस ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है और वहां से खुद की जान बचा के निकल जाता है। वो सभी लोग ट्रेन से उतरकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने से एक और ट्रेन आती है जो उनकी ट्रेन से टकरा जाती है और वो सारे लोग ट्रेन के नीचे दब जाते हैं। ट्रेन के टकराने के बाद जीनी और योंग बाकी सब लोगों से अलग हो जाते हैं। बाकी सब लोगों के ना दिखने पर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वो दोनों भागते हुए एक ट्रेन में चलते हैं जहाँ सीईओ अपनी जान बचाने के लिए जीनी को ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देता है और जीनी ज़ॉम्बी बन जाती है और क्योंकि योंग भी उसके पास से नहीं जाता इसलिए थोड़ी देर में वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन के ड्राइवर ने एक इंजन चालू कर लिया था और वो उस
इंजन को लेकर बुसान की तरफ बढ़ने लगता है और सीईओ उस इंजन की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी सीईओ को कुछ ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं और ये देख ट्रेन का ड्राइवर सीईओ को बचाने के लिए जाता है, लेकिन फिर से सीईओ अपने आप को बचाने के लिए ट्रेन के ड्राइवर को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है और खुद भागकर इंजन पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ शोगू बड़ी मुश्किल से ट्रेन के नीचे से निकलता है और शैंग की वाइफ और अपनी बेटी को ट्रेन के नीचे से निकालने की कोशिश करता है और वो तीनों सेफ निकल जाएं, इसके लिए वो पागल आदमी ज़ॉम्बीज को रोकने लगता है और फिर वो भी ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाता है। और अब शोगू, उसकी बेटी और शैंग की वाइफ इंजन पर जैसे तैसे चढ़ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इंजन के अंदर वही सीईओ बैठा हुआ है जो इन्फेक्टेड हो गया है और बड़ी मुश्किल से शोगू उस सीईओ को लड़ाकर उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। लेकिन इन सब में अब शोगू भी इन्फेक्टेड हो गया था, जिसके बाद शोगू शैंग की वाइफ को कैसे ट्रेन में ब्रेक लगाए जाते हैं, कैसे ट्रेन को थोड़ा बहुत ऑपरेट कराया जाता है, ये समझाकर अपनी बेटी को बोलता है कि हमेशा इन आंटी के साथ रहना और बुसान जाकर अपनी माँ के पास चली जाना। उसके बाद ना चाहकर भी शोगू को अपनी बेटी को छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो थोड़ी देर में वो खुद ही अपनी बेटी के लिए खतरा बन जाएगा, जिसके बाद वो इंजन से कूदकर अपनी जान दे देता है। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि एक तरफ शोगू मरते मरते अपनी बेटी की यादें याद कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी रोते रोते उसे ना जाने के लिए बोल रही थी। और फिर आखिरकार सोआन और शोंग बुसान पहुंच जाते हैं, लेकिन बुसान स्टेशन पहुंचने से पहले वो एक टनल के आगे उतर जाते हैं, क्योंकि आर्मी ने वहां पर बैरिकेड्स लगाए हुए थे ताकि कोई अंदर ना आ सके। वो लोग टनल के अंदर चलने लगते हैं और आर्मी ये देख कि कोई आ रहा है उनको निशाने पर ले लेती है, लेकिन शोहान पोयम गाने लगती है, जिसको सुनकर और उनके चलने के ढंग को देखकर आर्मी गन नीचे कर लेती है और फिर उन्हें सेफली अपने साथ ले जाती है। तो ये थी ज़ॉम्बी मूवी ट्रेन टू बुसान। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप किस तरीके से बचेंगे ये भी हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सस्ते ज़ॉम्बी वायरस कोरोना से बच के रहिए।